ये कॉन्सेप्ट जो ट्रेडिंग ट्रिगर्स के पीछे छुपा है, एंड दैट इज कॉल्ड योर ट्रेडिंग एम्पलीफायर। वन ऑफ द ट्रिगर्स वाज कि तुरंत से लॉस ले लेते हैं, तो द विच उनका स्टॉप लॉस, टारगेट, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। ट्रिगर जब होता है वो मिस्टेक कॉज करता है आपको इमोशनल होने पे, लेकिन वो एम्पलीफायर होता है ना, वो ज्यादा इमोशंस को मैग्नीफाई करता है, और ये पूरा सब साथ में होता है तो आप ट्रेडिंग मिस्टेक कर बैठते हैं। आज ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो इतना ज्यूसी और इंटरेस्टिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस पे इतनी बात ही नहीं करते। वी गेट इरिटेटेड विद दिस टॉपिक एंड वी डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट, बट इट इज सो एसेंशियल टू टॉक अबाउट इट, और वो है आपके ट्रेडिंग ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मतलब क्या है? जो गलती आप करते हैं उसका कारण बनती है। दैट इज समथिंग दैट ट्रिगर्स यू, जैसे कि फोमो है या लॉस में कुछ गड़बड़ की, ऑल दीज आर योर ट्रिगर्स, राइट? जब ट्रेडिंग ट्रिगर्स की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि क्या सबके एक जैसे ट्रिगर्स होते हैं? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है लाइक वन साइज फिट्स ऑल। ना तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है, ना तो ऐसी कोई सिस्टम है। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग समथिंग दैट सूट्स यू द बेस्ट। आपके टेम्परामेंट के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से आपको क्या सूट करता है। दो ट्रेडर्स एक साथ कभी एक स्ट्रैटेजी को भी एग्जीक्यूट करके पूरे डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। दे माइट हैव डिफरेंट रिस्क पैरामीटर्स अपने लिए, और डिफरेंट रूल फॉर मैक्सिमाइजिंग डेली ड्रॉडाउन्स, या डिफरेंट ट्रेडिंग सेशन आवर्स, सब कुछ अलग हो सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनका इमोशनल बैगेज वो इतना डिफरेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकता है कि शायद एक ट्रेडर माइट कॉल दुकान बंद करके बैठ जाएगा अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव लॉसेस हो गए, बोलेगा मुझे ट्रेड नहीं करना है। और दूसरा ट्रेडर तो, लेकिन ही कैन रिमेन काम एंड कंपोज्ड एंड पॉइज्ड एंड ही कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग इवन आफ्टर 5 लॉसेस इन अ रो। दैट इज हाउ 2 डिफरेंट ट्रेडर्स कैन रिएक्ट। इसीलिए इंपॉर्टेंट है जानना कि आपके ट्रेडिंग ट्रिगर्स क्या है। Identifying your triggers in trading involves, gaining lot of knowledge about one crucial concept. और ये concept जो trading triggers के पीछे छुपा है, वो है trading triggers से भी बड़ा, and that is called your trading amplifiers. ट्रिगर्स एक बाजू होता है, एम्पलीफायर दूसरी चीज है। अगले 6 महीने में क्या होगा, और हम तैयार है हमारे फेवरेट प्रोग्राम के लिए, और आपका भी फेवरेट प्रोग्राम विच इज कॉल्ड मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान। मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान जब से किया है हमने लास्ट 5 साल में, ट्रैक रिकॉर्ड 95%। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक रिकॉर्ड? क्योंकि 2021 में हमने बात की थी मेटल स्टॉक्स के बारे में जून में, और बताया मेटल स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, और वही चले, और वहीं पे हमारे 7-8 फिगर्स ट्रेड हुए। देन 2022 वी स्पोक अबाउट टाटा मोटर्स, M&M, एंड दोज वर द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स एंड द स्टॉक्स इन दैट ईयर। देन 2023 में हमने बात की थी PFC REC की, जो सबको पता है, सबने ज्यादातर उसी में ट्रेड किया, और वहीं से वो स्टॉक तो 150-200 वाले 600 तक चले गए। एंड 2024 में हमने बात की थी फार्मा स्टॉक्स की। तो चारों साल में ट्रैक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट वी कैन से 90+%। तो इस साल कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन से स्टॉक्स चलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए इस बार हम मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं, 2 दिन का प्रोग्राम जहां पे हम माइंड को रीसेट करेंगे, ट्रेडिंग को रीसेट करेंगे। इट्स अ लाइव इवेंट, क्लिक करो लिंक पे एंड चेक करो डिटेल्स। एम्पलीफायर्स कैन बी अ ह्यूज थिंग गाइस, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है, क्योंकि इनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? इफ यू पे अटेंशन यू विल फाइंड दैट कि ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो आप बार बार रिपीट करते हैं, तो यू मे हैव इधर 1 or more ऑफ स्पेसिफिक ट्रिगर जिसकी वजह से आप करते हैं, एंड ऑल्सो 1 or more ऑफ स्पेसिफिक एम्पलीफायर जो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स को एक्सेलरेट करता है। And that is how it is. So I'll tell you a simple formula how do triggers and amplifiers work, right? तो सबसे पहले मान लो कि आपका कोई ट्रेडिंग ट्रिगर है। कहानी ट्रिगर से शुरू होती है। ये ट्रेडिंग ट्रिगर जो है, आपने कोई गलती कर दी, उसका कोई ट्रिगर आ गया, और उसकी वजह से what happens is आप में इमोशन बाहर आ गया, you start emoting, suppose fear आ गया या greed आ गई, that emotion आ गया, and then what happens is if the next step is that emotion will make the trigger big, वो ट्रिगर को इतना enlarge करता है कि वो बन के आपका एम्पलीफायर बन जाता है, बड़ी कर देता है कोई चीज़ को, और एक बार एम्पलीफायर आ गया तो वो एम्पलीफायर आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को बड़ा कर देता है। यू हैव अ बिगर इमोशनल रिस्पॉन्स, राइट? ये ज़्यादा बड़ा इमोशनल रिस्पॉन्स आ जाता है, इमोशनल टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये सारी चीज़ें जब हम मिला के एक साथ देखते हैं तो ये हो जाती है आपकी गलती। दिस बिकम्स योर मिस्टेक, एंड दिस इज वॉट इट डज कि खाली ट्रिगर की बात नहीं है, ट्रिगर और एम्पलीफायर दोनों मिल जाते हैं तो हमारे लिए एक बड़ी मिस्टेक बन जाती है। सो एक बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ 2 ट्रेडर्स, ट्रेडर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अभी मिस्टर ए जो है, उनकी पहले कहानी सुनते हैं। वो ऑफन इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, पुअर ट्रेड्स करते हैं, एंड ही रियलाइज दैट वन ऑफ द ट्रिगर्स वाज कि तुरंत से लॉस ले लेते हैं।
बहुत जल्दी इमीडिएटली ही टेक्स अ लॉस। तो उनके केस में फॉर्मूला कैसे काम करता है? सबसे पहले उनका ट्रिगर था फोमो। फोमो की वजह से क्या इमोशनल रिस्पॉन्स आया? ही गॉट इम्पेशेंट, उन्हें इम्पेशेंस फील हुआ, राइट? और उसकी वजह से वो डाउट में आ गए और कोई ऑब्जेक्टिव रूल्स के बिना ट्रेड लेने लगे, और एक बार वो जोन में आ गए तो उनका फियर ज़्यादा बढ़ गया। And then he does this mistake of doing late entry in every trade, because of which unka stop loss, target, everything goes for a toss. What can Mr. B do in this scenario? Maybe he can create more objective criteria for trade entry, ताकि कोई डाउट की स्पेस ही ना रहे और वो एकदम कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश कर पाए उनकी ट्रेडिंग रूटीन में, ताकि वो हेजिटेशन ही ना हो। जब यहाँ पे हेजिटेशन नहीं होगी तो फोमो नहीं होगा, फोमो नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव रूल्स हो जाएंगे। सो इट्स ऑल कनेक्टेड, राइट? तो आपने देखा ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी, मिस्टर ए मिस्टर बी, सेम स्ट्रैटेजी थी, डिफरेंट वीक पॉइंट्स थे एंड डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन था। तो ये सारे जो होते हैं ना गाइस, इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करना कि कौन सी चीज़ मुझे ट्रिगर करती है, और एक बार ट्रिगर होती है तो कौन सी चीज़ से मैं एम्पलीफाई करता हूँ और उसके वर्स बनाता हूँ, राइट? 1-2-3 कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप वो जोन में आ गए कि आप ट्रेंड्स को चेस कर रहे हैं, यू आर जस्ट ब्लाइंडली चेजिंग ट्रेंड्स विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो आपने मिस्टेक क्या कर दी? आप एंट्री तो करते हैं ट्रेड्स में, बट वो एंट्रीज किस पे बेस्ड होती है? अजम्पशन पे बेस्ड होती है। यू अज्यूम कि ट्रेंड आएगी और ट्रेंड कंटिन्यू होगी, सो यू डू नॉट वेट फॉर कंफर्मेशन। और ये आपका ट्रेडिंग ट्रिगर जो हो गया, वो कैसे एम्पलीफाई किया आपने? ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहने लगे, सोशल मीडिया पे जाके रील्स देखने लगी, एंड ऑल दीज रील्स एंड एवरीथिंग दैट ओनली प्रमोट द ट्रेंड, कि अप ट्रेंड आने वाली है। आपको लगा अप ट्रेंड आने वाली है, अप ट्रेंड आई नहीं है अब तक, आपने अज्यूम किया है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी लोग वही बातें कर रहे हैं कि अप ट्रेंड आने वाली है। तो आपका जो ट्रिगर था कि आपने अज्यूम किया, वो ट्रिगर वो सोशल मीडिया के एक्सपोजर से ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया, and that could turn into a bigger mistake. So plan in this case guys, what can you do? You can develop a rule जो आपको compulsory wait करने पे मजबूर करे, कि you have to wait for a specific confirmation signal and you have to stop visiting these social media website before and also while trading. ये अगर आप अपने आप के लिए रूल बना दोगे तो आप ये ट्रिगर और एम्पलीफाई दोनों को कंट्रोल कर पाओगे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग और इम्पल्सिविटी में फंस गए तो क्या करोगे? ये केस में आपकी व्हाट कुड बी योर ट्रिगर? सपोज आपने एंटर किए ट्रेड्स, आपने एग्जिट किए विदाउट एनी क्लियर हायर टाइम फ्रेम बायर्स। आपको पता ही नहीं कि आप जो टाइम फ्रेम में ट्रेड करो उसकी एक टाइम फ्रेम हायर कौन से ट्रेंड में जा रही, यू डोंट नो दैट, एंड दिस ट्रिगर इज एम्पलीफाइड बाय कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग tick by tick price movement on this smaller time frame, and that goes for a toss. So what can you do in this situation? Suppose you implement कि एक दिन में मैं एक ही ट्रेड लूंगा या एक वीक में मैं इतने ही ट्रेड्स लूंगा, तो आपकी इम्पल्सिविटी जो होती है बहुत तरीके से रिड्यूस हो जाती है। ट्रेड ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम विंडोज, ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। अगर आप अपने रूल बना दोगे तो आपको ट्रिगर और एम्पलीफायर दोनों कंट्रोल करने में हेल्प होगी। एक लास्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कभी कभी रिवेंज ट्रेडिंग कर जाते हैं। आफ्टर अ लॉस, आपने कोई लॉस किया, उसके बाद गुस्सा आया और एंगर में आपने रिवेंज ट्रेडिंग कर दी। तो इस केस में ट्रिगर क्या बन गया आपका? यू वांट टू रिकवर योर लॉसेस इमीडिएटली बाय ओवरसाइजिंग। जो क्वांटिटी आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको इट्स अलाउिंग यू द क्वांटिटी, उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी आपने ट्रेड कर दी जस्ट टू रिवेंज योर लॉसेस। और ये किस चीज़ से एम्पलीफाई हुआ? बाय कंटिन्यूसली वॉचिंग द चार्ट्स अगेन एंड अगेन। बार बार देखते रहते हो, अपनी नजर ही नहीं हटता चार्ट्स पे। जैसे कि विशाल समटाइम्स ही एक्सप्लेन्स कि ऐसे लगता है कि आप पूरी प्राइस मूवमेंट आपकी नजरों से कंट्रोल कर रहे हो। दैट लेवल ऑफ इंसैनिटी यू बिहेव विद। बट इन दिस केस व्हाट कुड यू हैव डन बेटर? मे बी यू कुड हैव इम्प्लीमेंटेड लॉस कूल डाउन रूल, जिसे बोलते हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ लॉस के बाद थोड़ा कूल डाउन पीरियड रखूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो दैट हेल्प्स यू टेक अ ब्रेक टू रिकवर फ्रॉम दैट ट्रेडिंग लॉस। तो आपका ट्रिगर और एम्पलीफायर दोनों आपके कंट्रोल में होते हैं। सो दिस इज इट गाइज, दीज आर एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि ट्रिगर जब होता है वो मिस्टेक कॉज करता है, आपको इमोशनल होने पे इट फोर्सेस यू टू बी इमोशनल, लेकिन वो एम्पलीफायर होता है ना, वो ज़्यादा इमोशंस को मैग्नीफाई करता है, और ये पूरा सब साथ में होता है तो आप ट्रेडिंग मिस्टेक कर बैठते हैं। तो इफ़ यू फील कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल सपोज एनालाइज कर रहे हैं, विच आई बिलीव ऑल ऑफ अस शुड डू वेरी रेगुलरली, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल एनालाइज करने बैठ रहे हैं और आपको लग रहा है कि दीज आर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स, गो डीपर इनटू देम, आइडेंटिफाई कि ये मिस्टेक्स कौन से ट्रिगर्स की वजह से हुई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछिए अपने आप से कि ये ट्रिगर किस चीज़ से एम्पलीफाई हो गया, एंड देन ओनली देन यू कैन अडॉप्ट योर ट्रेडिंग अप्रोच अकॉर्डिंगली बाय कंट्रोलिंग बोथ योर ट्रिगर्स एंड एम्पलीफायर्स।
छोटी सी चीज़ है गाइस, माइन्यूट सी चीज़ है, लेकिन अगर इस पे काम करें तो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को बहुत ही बड़े परसेंटेज से बदल सकती है. थिंक अबाउट इट. Thank you so much for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.